मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाकिस्तान पार्लियामेंट अडॉप्ट्स बिल टू गिव राइट ऑफ अपील टू कुलभूषण जाधव। तो कुलभूषण जाधव का जो केस था उसमें भारत को एक बड़ी जीत मिली है, और जीत क्या है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे की स्लाइड्स में पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है इसमें एक बिल पास हुआ है, एक बिल अडॉप्ट किया गया है। ये बिल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग पर आधारित है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या रूलिंग हुई थी इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुलभूषण जाधव का केस क्या है। देखिए, कुलभूषण जाधव जो हैं वो भारत के नेवी में ऑफिसर थे, लेकिन वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद उन्होंने ईरान में जाकर एक बिजनेस शुरू किया। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर एक दूसरे से मिलता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वैसे ही पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। तो कुलभूषण जाधव जो थे वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। अब पाकिस्तान ये मानती है कि वो वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे भारत के जासूस बने थे। ये पाकिस्तान का मानना है। तो 2016 में पाकिस्तान ने ईरान से इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 2017 को पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कुलभूषण जाधव जो है वो भारत के जासूस हैं, भारत की तरफ से आए हैं और ये जासूस हैं। लेकिन भारत सरकार इस बात को कहती आ रही है कि कुलभूषण जाधव जो भारत में पहले नेवी में ऑफिसर थे, बाद में रिटायर हो गए, रिटायर होकर वो ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे, वो वहीं पे बिजनेस कर रहे थे, वो किसी प्रकार के जासूस नहीं हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी ने जब इनको गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट है वहाँ पे ये केस चलने लगा। अब मिलिट्री कोर्ट में क्या है, वहाँ के कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में वहाँ वो अपने हिसाब से निर्णय दे देंगे, कोई सबूत हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 मार्च 2017 को, अब देखिए, इन लोगों ने वहाँ गिरफ्तार किया इनको, उसके बाद इनको फांसी की सजा सुना दी। कहाँ पे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में। भारत ने इस केस के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहाँ जाकर भारत ने अपील की, और भारत ने 8 मार्च 2017 को भारत वहाँ अप्रोच करता है और वहाँ बताता है कि मिलिट्री कोर्ट जो है वहाँ पे कोई किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 2017 में इस केस में एक नया मोड़ आता है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बात का ऑर्डर दे देती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो सजा दी है, उस पर हम स्टे लगाते हैं। और पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि इनको काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए, और साथ ही साथ कुलभूषण जाधव का जो केस है वो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से हटाकर पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में इस केस को चलाया जाए, सिविल कोर्ट में चलाया जाए। ये केस आईसीजे में कौन लड़ा था भारत के लिए, तो हरीश साल्वे जी ने लड़ा था, वो भारत के वकील हैं। 1 रुपए में इस केस को उन्होंने लड़ा था। 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान से कि आप अपने जो आपने निर्णय लिया है उसको रिव्यू करिए, काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड कराइए, और पाकिस्तान की सिविल कोर्ट में इस केस को सुनवाई की जाए। अब ये जो बिल है वो इसी पर आधारित है कि जो बात हेग में है ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नीदरलैंड के हेग शहर में है। तो जो बात इस कोर्ट ने कही थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जिस बारे में बात की थी, जो उसकी रूलिंग थी, उसी रूलिंग पर आधारित इन लोगों ने पाकिस्तान में एक नया बिल पास किया है, जो कि भारत की एक बड़ी जीत है। जीत इस तरह से है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो रूलिंग हमें मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस देने में भी वो कर रहा था बार बार, उसके साथ साथ ये भी नहीं चाह रहा था कि इसको सिविल कोर्ट में चलाया जाए। लेकिन अब अंत दांव में आके उन लोगों ने इस बारे में एक बिल पास किया है, एक बिल अडॉप्ट किया है, और इसके लिए पाकिस्तान में बहुत विपक्षी पार्टियों के द्वारा काफ़ी उठापटक भी चल रही है संसद में उनके। तो खैर, उससे हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि यहाँ पे भारत की एक जीत है, और कुलभूषण जाधव केस जो है वो फिर से नए सिरे से पाकिस्तान में वहाँ की सिविल कोर्ट में चलेगा। लेकिन अभी भी एक चिंता है, चिंता ये है कि क्या वहाँ पर भारत के ओरिजिन के किसी वकील को जाकर कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने मिलेगा, या फिर पाकिस्तान का वकील ही रखेगा। फिर यह है कि पाकिस्तान में वो जो जज होगा वो कितना बायस्ड होगा पाकिस्तान की तरफ, ये भी कोई नहीं जानता है। तो इसमें क्या अब आगे हो सकता है ये हम देखते हैं, आगे बने रहिएगा, कोई भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस केस में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बिल अडॉप्ट कर लिया है। आईसीजी की जो रूलिंग थी, इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, देखिए ये वर्ड था वहाँ पे यूज किया गया था कि इसको आप रिव्यू करिए और रिकंसिडर करिए, इस पूरे केस को दोबारा से एक बार इसको देखिए कि जो आपने किया है उसको सही किया जाए। तो खैर, भारत सरकार ने भी इसकी
जो ये निर्णय आया है उसके पक्ष में है भारत सरकार ने इसको स्वागत योग्य कदम बताया है पाकिस्तान का। मिलते हैं अगले वीडियो में जब भी कोई नया अपडेट आता है, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए और जो भी कुछ आपको मटेरियल वगैरह है वीडियो का वो आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।